हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जिसमें एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका, उसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का रोल और भारत के अब तक के जो प्रधानमंत्री हुए उनके समय की क्या प्रमुख घटनाएं घटी उसको संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, जो 2004 मई 2004 से लेके मई 2014 तक, यानी अपने 2 कार्यकाल 5 वर्ष के 2 कार्यकाल पूरे करते हैं और लगभग 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। मनमोहन सिंह मूल रूप से एक अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कई प्रमुख पदों पर आसीन रह चुके थे। वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में, आरबीआई के गवर्नर के रूप में और वित्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके थे। जुलाई 1991 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उस समय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति का निर्माण करने में भी इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है और उस सुधार को भी राव मनमोहन सुधार मॉडल कहा जाता है। मनमोहन सिंह मूल रूप से जाने जाते हैं अपनी उदारीकृत आर्थिक नीति और उदारीकृत विदेश नीति के लिए। खास करके इकोनॉमिक फील्ड में इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए जब वे वित्त मंत्री थे, और जब बाद में प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद भी उसी परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया। उनके समय की आर्थिक नीतियों को अगर देखा जाए, आर्थिक पटल को देखा जाए, तो जो प्रमुख घटनाएं उनके समय में घटी, एक तो 2006 में, फरवरी 2006 में उन्होंने नरेगा का प्रारंभ किया, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित अब तक की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, जो कि डेली वेजेस पर आधारित थी। 2008 तक आते आते नरेगा पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इसे मनरेगा नाम दिया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ भी मनमोहन सिंह के समय में हुआ। इसके अलावा टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाते हुए 2006 के बाद में वैल्यू एडेड टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस करवाने का श्रेय भी एबी वाजपेयी के बाद में मनमोहन सिंह को जाता है। 2004 में जब असीम सेन गुप्ता कमेटी बिठाई गई थी, वो दोनों के बीच का ट्रांजिशन फेज था। 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में प्रारंभ किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी योजना के रूप में सामने आता है। 2009 में ही जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, भारत में आईआईटी के 8 और केंद्र खोले गए तथा उच्च शिक्षा, खास करके इंजीनियरिंग शिक्षा के नए आयाम देखने को मिलते हैं। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रमुख कार्य इस प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ, वो था पोटा के बाद में यूएपीए का अस्तित्व में आना। वो भी एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था। पोटा को खत्म कर दिया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अस्तित्व में आता है, जिसमें कई नई धाराएं भी जोड़ी जाती है। 2008 में जब मुंबई में टेरर अटैक होता है, उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अस्तित्व में आती है, जो कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक शीर्ष निकाय बन के आती है। फरवरी 2009 में ही आधार कार्ड, जो आज जिस शक्ल में इसको उस समय परिकल्पित किया गया और नंदन नीलेकानी को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जिससे प्रत्येक भारतीय की पहचान की जा सके और इससे आतंकवादी घटनाएं तथा अन्य आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। ये भी 2009 में इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में प्रारंभ हुआ। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में होनी चाहिए। इससे संबंध में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान राइट टू एजुकेशन के रूप में 2009 में सरकार लेके आई। अपने 10 वर्ष के प्रधानमंत्री काल में मनमोहन सिंह ने विदेशी क्षेत्रों में भी कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की। इसमें सबसे प्रमुख है 2006 में, जुलाई 2006 में एग्रीमेंट 123, जिसके तहत अमेरिका भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मानता है तथा अन्य देश, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के देश, भारत को यूरेनियम देना प्रारंभ करते हैं तथा भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के सामने जो सबसे बड़ी घरेलू समस्या थी, वो नक्सलिस्ट इंसर्जेंसी से संबंधित थी। नक्सलवाद को उन्होंने सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी का, जो कि एक तरह से वामपंथी विचारधारा पर आधारित आतंकवादी व्यवस्था थी। इसके संबंध में उन्होंने कई योजनाएं भी प्रारंभ की, कई ऑपरेशन भी स्टार्ट किए, जैसे ग्रे हाउंड इत्यादि। तो मनमोहन सिंह के समय की सबसे बड़ी समस्या नक्सलिज्म ही मानी जाती। तो ये थी प्रमुख बातें जो 2004 से लेके 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घटी। आज के लिए तो शुक्रिया।